तो अंतर जातीय विवाह करने पर सबसे पहले तो धर्म का अधिकार समाप्त हो जाता है। उसके बाद बोले उससे उत्पन्न होने वाली जो संतान होगी, वो संतान स्वर्ग में बैठे हुए, पितृलोक में बैठे हुए पितरों को भी नरक में डालेगी। अगली पीढ़ी ये काम करेगी। कहां लिखा है? बोले गीता में पहले अध्याय में यही चर्चा है। अर्जुन को जब मोह हुआ तो अर्जुन ने भगवान से सबसे पहले यही प्रश्न किया। अर्जुन ने कहा, महाराज जब ये महाभारत युद्ध होगा, इतने क्षत्रिय मारे जाएंगे, स्त्रियां अनाथ हो जाएंगी, जीवन यापन के लिए ये यत्र तत्र चली जाएंगी और कहीं अन्य पुरुषों के साथ रहकर इन्होंने संतान को उत्पन्न किया धर्म के विरुद्ध, तो उसका परिणाम ये होगा कि वर्ण संकर उत्पन्न हो। वर्ण संकरों के उत्पन्न होने पर क्या होगा? अर्जुन ने कहा, संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च। उन संकर वर्णों से नरक की गति होगी। पतंति पितरो हेषाम, उनके जो पितर हैं उनका पतन हो जाएगा। जो पितर उत्तम लोक में बैठे हैं वो भी अधम लोक में चले जाएंगे। पतंति पितरो हेषाम लुप्त पिंडोदक क्रिया, उनके घर में पिंडदान और श्राद्ध की और जल देने की जो विधि है वो भी लुप्त हो जाएगी। क्यों लुप्त हो जाएगी? बोले उनके द्वारा किए गए पिंडदान और जल उन पितरों को प्राप्त ही नहीं होंगे। वर्ण संकरों के द्वारा प्रदत्त पिंडदानादि कर्म पितरों को प्राप्त ही नहीं होगा, इसलिए वो सारी प्रक्रिया भी उनके कुल में समाप्त हो जाएगी। इस प्रकार का घोर पतन हो। आज इन सब पर विचार करने की आवश्यकता है। केवल हो हल्ला करने से और बड़ी बड़ी रैलियां निकालने से सनातन धर्म की रक्षा नहीं होगी। सनातन धर्म के मूल मान बिंदु जो हैं, उन मान बिंदुओं की रक्षा होगी, तब सनातन धर्म की रक्षा। और ये बताएगा कौन? बोले कोई सनातनी धर्माचार्यों के द्वारा जब आप श्रवण करेंगे तभी ये बात पता चलेगी। नहीं तो आज ऐसे भी धर्माचार्य हैं, धर्माचार्य क्या कहें, ऐसे भी लोग हैं जो धर्म की अनुचित व्याख्या करके समाज को और भी भ्रम में डाल देते। एक महापुरुष ने भक्ति के भावावेश में, भक्ति का भावावेश कहें चाहे नाटक कहें, भक्ति के भावावेश में अपने भक्तों को उपदेश कर दिया, अरे स्त्री अगर रजस्वला भी हो तो भगवान का पूजन करे, भगवान को भोग लगावे, कोई आपत्ति नहीं। ऐसे ऐसे उपदेश अगर समाज में प्रचलित होने लगेंगे तो सनातन धर्म की तो लुटिया डूब जाएगी। सनातन धर्म के जो सिद्धांत हैं, इसका जब हम कट्टरता से पालन करेंगे और निष्ठापूर्वक पालन करेंगे, तभी सनातन धर्म की रक्षा होगी। तो बंधुओं, आज के समय में इस घोर कलिकाल में हम किसी प्रकार अपने वर्ण धर्म को, अपने कुल धर्म को बचा लें, यही सबसे बड़ा सनातन धर्म। क्या है? धर्म आपकी रुचि के हिसाब से तय नहीं होता। आजकल लोग धर्म को भी अपनी रुचि से परिभाषित करना चाहते हैं। हमको जो अच्छा लगे, जिसमें हमको सुविधा हो, वो हम कर लें और धर्म हो जाए और हम धर्मात्मा बन जाएं। ऐसा नहीं होता है। धर्म ऐसा नहीं होता कि आपको जो अच्छा लगे, रुचि लगे और आपको सुविधा लगे उसको कर लो और धर्मात्मा की कैटेगरी में आप भी हो जाओ, हम भी धर्मात्मा, सीना तान के घूमो, हम बड़े धर्मात्मा। ऐसा नहीं होता। धर्म को तो लोगों ने जीवन का एक अंग समझ लिया है आज के समय में। जैसे जीवन में सारे अंग हैं, थोड़ा हमें सामाजिक होना चाहिए, थोड़ा शिक्षित भी होना चाहिए, थोड़ा व्यावहारिक भी होना चाहिए, थोड़ा राजनैतिक भी होना चाहिए, उसी प्रकार थोड़ा धार्मिक भी होना चाहिए। ये मान्यता आज की हो गई। हाँ, सप्ताह में एक दिन रविवार को छुट्टी हो, उस दिन मंदिर चले जाना चाहिए, एक दिन छुट्टी निकाल करके वृंदावन भी चले जाना चाहिए, गोवर्धन महाराज की परिक्रमा लगा लेनी चाहिए, फिर आने के बाद
होटल में बैठकर चाहे दारू पिए, चाहे बर्गर खाएं, चाहे मीट खाएं, वो धर्मात्मा बन गए। ऐसा कदापि नहीं होता। आज यही धर्म दिखाई पड़ रहा है, आज यही धर्म दिखाई पड़ रहा है समाज। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, सारी भीड़ उमड़ पड़ती है वृंदावन में। वृंदावन के प्रेमी भक्तों को चलना मुश्किल हो गया, बिहारी जी का दर्शन नहीं होता। और वो भक्त कौन? बोले आते हैं, दर्शन किया, एक दिन का धर्म किया और फिर 6 दिन जाकर के वहां अधर्म करना है। ये उनका जीवन। इस तरह से कोई धर्म का रस, धर्म का सुख, धर्म का फल नहीं पाता है। आप जहां हो वहीं रह करके धर्म के नियमों का पालन करते हुए अपने जीवन को धर्ममय बना लो, आप वहीं से सब कुछ प्राप्त करो। मंदिर में भी जाओ, दर्शन करो, परिक्रमा करो, तीर्थ में जाओ, जाना चाहिए, लेकिन मूल धर्म क्या है यह समझने की आवश्यकता। धर्म जीवन का एक अंग मात्र नहीं है, अपितु धर्म अंगी है। अंगी का मतलब धर्म हमारे जीवन के केंद्र बिंदु में होता है, और उस केंद्र बिंदु में धर्म है, और उस धर्म के अनुकूल सारे अंग होते हैं। जन्म से लेकर मृत्यु तक की संपूर्ण क्रिया धर्म बन जाती है जब धर्म को हम केंद्र में रख करके चलते हैं। संतान को उत्पन्न करना है, यहां से शुरुआत होती है। संतान को उत्पन्न करना है। अब ये संतान उत्पन्न करना भी धर्म है, केवल मंदिर में जाना ही धर्म नहीं होता। संतान को पैदा करना भी धर्म है, लेकिन वो धर्म कब होगा? बोले वो धर्म तब होगा जब अपने वर्ण के अनुकूल कन्या से विवाह करके उत्तम काल में पवित्र भावना से कुल की वृद्धि के लिए, अपने पितरों के उद्धार के लिए इस भावना से आप संतानोत्पत्ति करेंगे तो वह संतानोत्पत्ति भी धर्म है। और इसके विपरीत मनमाने उच्छृंखल आचरण के द्वारा संतान को प्राप्त किया, बोले वो अधर्म है। भोजन करना भी धर्म है, आप भोजन करोगे वो भी धर्म है, लेकिन कब? बोले भोजन कैसे किया जाता है, भोजन क्या करना चाहिए, भोजन कहां करना चाहिए, भोजन किस प्रकार करना चाहिए। पवित्र होकर के पवित्र स्थान पर पवित्र भोजन को भगवान को अर्पित करने के बाद ग्रहण करे तो भोजन करना भी धर्म है। शयन करना भी धर्म है। सोते समय कब सोएं कब न सोएं इसका विचार करें, कहां सोएं कहां न सोएं, कैसे सोएं कैसे न सोएं, इन विषयों पर विचार करके जब हम शयन करते हैं तो शयन करना भी धर्म है। सवेरे सूर्योदय हो रहा है, तुम सो रहे हो, वह अधर्म है। सायंकाल सूर्यास्त हो रहा है, सो रहे हो, अधर्म है। एकादशी का व्रत किया है, नवरात्रि का व्रत किया है और दिन में आपने शयन किया, बोले अधर्म है। गंदी जगह पर शयन किया, अधर्म है। अपने ही घर में पवित्र बिस्तर पर शयन किया लेकिन दक्षिण तरफ पैर करके शयन किया तो यह अधर्म है। देवता और शिष्ट जनों की तरफ पैर फैला करके आपने शयन किया तो ये अधर्म है। इन सारे नियमों को समझ करके आप नियम से शयन करते हैं तो आप जितनी देर सो रहे हैं वो आप धर्म कर रहे हैं, वो भी धर्म है। धर्म हमारे जीवन के समस्त क्रियाओं का नियामक है। हमारे जीवन की समस्त क्रियाएं धर्म के अनुकूल हों, शास्त्र के अनुकूल हों, इसका नाम धर्म है। केवल एक दिन मंदिर में चले जाना और हाथ में ढेर सारा कलावा और मोली बांध लेना, गले में 2-1 माला पहन लेना और कभी कभार मस्तक पर खूब चंदन छोप लेना, इतने मात्र से कोई धर्मात्मा नहीं हो जाता। आज धर्मात्मा की यही परिभाषा बनती जा रही है। धर्म हमारे जीवन में होना चाहिए। हर क्रियाएं धर्ममय होती हैं। धर्म कोई अलग एक विषय नहीं है। धर्म जीवन की समस्त क्रियाओं को शास्त्र के अनुसार करें, इसी का नाम धर्म है।